पैर दबावे, एक तेरो शीशो दबावे। केवट से प्रभु राम बोले, अगर नाव से नारी बन गई तो एक सर दबावे, एक पैर दबावे, एक भोजन बनावे तो एक भोजन लेके आवे, तेरी सब आपत्ति कट जाएगी। केवट बोलो महाराज सही कह रहे हो। अरे नाव से नारी जो बन गई आपत्ति सब कट जावेगी। महाराज तुम कह रहे हो कि एक पैर दबावे, पैर तो जरूर दबावे, लेकिन दूसरी नाव से नारी जो बन गई आपत्ति सब कट जावेगी। और एक दबावे पैर प्रभु, और एक सोवत में गलो दबावेगी। कहने लगा महाराज तासे मैंने सुना है कि जिस घर में दो नारियां होती हैं उस घर में दो नालियां बहाया करती हैं। और सौते तो तुम्हें मालूम में परिचित महाराज चूनों की बुरी होती है। केवट बता रहा हूं कि सौते तो चूनों की बुरी होती, तासे महाराज हम तुम्हें नाव में चढ़ने नहीं देंगे। प्रभु राम बोले सोकाय को चूनों की बुरी होती। तो कई केवट ने सुनो महाराज आप नहीं जानते, मैं तुम्हें बता रहा हूं। कहे मौत बुरी लेकिन अच्छी, यज्ञपति महाराज मौत बुरी है लेकिन फिर भी लोगों ने अच्छी बताई है कि एक ही बार तो आती है। भैया सोते मौत से बहुत बुरी मासा, ए जी सोते मौत से बहुत बुरी। छाती पे ललाटे जलाती है भैया सोते मौत से बहुत बुरी। सोते मौत से बहुत प्रवेश सोते मौत से बहुत छाती पे लगाते जलाती है बेटा सोते मौत से बहुत। कहने लगा और ये हकीकत बात है परिचित महाराज, विद्वानों ने सौत को मौत से भी बुरी बताया है। अब माता बहना कह देती तो मैंने सुनिए कि आगे दई सौत तो चूनों की बुरी होती है, लेकिन इन्हें माल बनाए कि बुरी कैसे होती। हम बताए लला दो सौते रहे सौते और आपस में रोज लड़े। हाँ एक दिन एक सौत चली गई पे मैके और दूसरी घर रहे बन के आज लड़े किनते आज गई चली गई। आटो गूंथ रही यज्ञपति महाराज और आटो गूंथत बाय लड़वे की सुधे आई गई। सुबह ने आटे की सौत बनाए वो चालू कर, बाकी नाक बनाए लई, कान बनाए दे, पैर बनाए ले। अब बने कई आंखें काय की बनाए, सो आंखें बनाए के बने की अब आंखन में लगाए काय आगे दे हमारे घरे कोड़ी फोड़ी ना है, सो दो नमक की कंकरी लई सो सौत की आंखन में लगाए। आटे की सौत बनाए ले और रोटी कत्ते जा रही है और आटे की सौत बराबर में बैठा ले लड़वे के ले। बोली अब ऐसो करो उठ बैठो और हम क्या सौत कर रही है उठ के खाए ले।
लड़लोवा से अब वो आटे की सोत ना बोल बानी की तू सुने ही ना ला जा सोत को आज चूल्हा में अटकाए सो पकड़ के आटा की सोत लई सो लला चूल्हा में अटकाए और जो चूल्हा में अटकाई और एक निगाह से देख रही है बोलिया देख ले सोते अब कैसी जल रही है। सुबह में तो यज्ञपति महाराज नमक की कंकरी चटकी सो आय के आंख में लगी तो एक लंकी रामलीला बंद है सोई बोली हाय मैया सोते तो चूल्हा की बुरी। अब असी कहावत चली गई कि सोते तो चूल्हा की केवट समझा रहा है महाराज तुम्हारे चरणों की रज पड़ के पत्थर से स्त्री बन जाती है मेरी तो काठ की नाव है। तो प्रभु राम बोले केवट तुम तो बेमतलब की बातें कर रहे हो। अरे ये बताओ दो नारी वाला आज तक कौन सा दुखी रहा है। तो केवट बोलो सुनो महाराज के उत्तान पात के दो थी नारी और सूरज सुनीति बहुत ही प्यारी। केवट बोलो सुनो महाराज उत्तान पात के दो नारी थी सुरुचि और सुनीति। एक ध्रुव वनवास पठाए और एक ने राजा बहुत सताए। कि उत्तान पात के दो थी नारी सूरज सुनीति प्राण की प्यारी। एक ध्रुव वनवास पठाए एक ने राजा बहुत सताए। से महाराज मैं तुम्हें अपनी नाव में बैठने नहीं दूंगा। और केवट बोलो सुनो महाराज अगर तुम कह रहे हो तो सुनो। केवट बोला केवट का बोलो लला के राम मोए डर लागे भारी और तुम्हारे नाथ तीन मेहतारी। केवट बोलो सुनो महाराज अरे दशरथ तीन बयान रचाते और तो न प्रभु तुम बन को जाते। कहत राम मोए डर लागे भारी और तुम्हारे नाथ तीन मेहतारी। दशरथ तीन बयान रचाते तो न प्रभु तुम बन को जाते। केवट मारे भर भर ताना कहिए तुम्हारे मरम बह जाना। अब साथ ही साथ एक बात और बताते चले। परीक्षित महाराज हमारे दो चार बड़े बूढ़े पीछे बैठे सो उठ के चले गए। कथा कहवे मन लगे कहाँ से कितने गए वहां बैठ जाता जाए पुन्ना में दबक के। मासा ये केवट जो था ये केवट कौन था। पूर्व जन्म में केवट जो था लला के सतयुग में केवट कछुआ था और क्षीर सिंधु में बहता था। केवट जो था सतयुग में केवट कछुआ था क्षीर सिंधु में रहता था। लला था कछुआ का तन मगर जरूर भक्ति में समय बिताता था।
जन्म में कछुआ था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो लला एक दिन कछुआ के मन में ये विचार आया कि हम भगवान नारायण के दर्शन करें। जब नारायण के दर्शन करने के लिए चला है कछुआ, भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर लेटे हैं लला। और शेषनाग कौन थे? लक्ष्मण। शेषनाग की सैया पर विष्णु भगवान लेटे हैं और लला कछुआ नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा है। शेषनाग ने देखा ये कछुआ कचला आ रहा है तो शेषनाग ने लला फुसकार मार दी। जब फुसकार मार दी तो कछुआ अंतिम सांसें लेने लगा और अंतिम सांसें ले रहा है कछुआ। सोच रहा है लला के मन की मन में रही, के मन की मन में रही और छुए नए साए चरण श्री हरि के मन की। सब बोलो सोच रहा है कछुआ लला मन की मन में रही छुई नहीं पाए चरण श्री हरे के मन की। अरे इत श्री हरे ने मतो विचारो, इत श्री ये कछुआ है दास हमारो, ये कछुआ है धोखे से भूल भई। बोलो ताली बजाए के बोलो धोखे से भूल भई छुए न पाए धोखे से। मन की मन में रही छुए न पाए चरण श्री हरे के मन की। आज मेरे भैया अरे इत श्री हरि ने मतो विचारो, इत श्री दीपू अरे इत श्री हरि ने मतो विचारो, इत श्री अरे ये कछुआ है दास हमारो, ये कछुआ है धोखे से भूल भई छुई नहीं पाए चरण श्री हरे के धोखे से। तब विष्णु भगवान ने कहा कछुआ चिंता न करो। विष्णु भगवान ने कहा कछुआ अरे केवट बने त्रेता युग माई, केवट अरे बन के राम आए तेरे माई, बन के राम। लेकिन यज्ञपति महाराज वो दिन गौ आई छुए न सके चरण श्री हरे के मन की। आज मेरे भैया प्रदीप आज जगह में पंखा से दीवार लगा दी। आज मेरे भैया वही कछुआ आकर के जिस समय केवट बना है कि केवट तुम्हारे भरे भरे ताना कहिए तुम्हारे मरम मह जाना। और इसी बीच में ये हमारे फूफा जी अभी
51 रुपए से हमें व्यास आसन पर आशीर्वाद के रूप में दिए हैं, यानी रणवीर फूफा जी की तरफ से ये 51 रुपए से व्यास आसन पर सम्मानित किया है। कामना करेंगे। अरे तुम रहते हो, ले भैया गधा पर फाल कर दो तो कब वकील हो जाते हो। और ये हमारे फूफा जी की तरफ से हार आया है। कामना करते हैं गोविंद और हमारे सभी साथियों का सम्मान किया है, यानी हमारे अरविंद फूफा जी की तरफ से जो यज्ञपति का पद संभाला है। कामना करते हैं गोविंद ऐसे भक्तों का कर कमल हमेशा दान की तरफ बढ़ते रहे, धनदान से भरपूर रहे, जो धर्म क्षेत्रों में इसी तरीका से दान करते रहे। बोलो गोविंद भगवान की। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है हमारे परीक्षित महाराज की तरफ से।